बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। महविश नईम आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप इफ़ेक्टिव तरीके से दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोलीग्स हों, या ऑफिस में आपकी कोई मीटिंग हो जिसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है, या फिर आप किस तरह से दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। गुफ्तगू इंसान की शख्सियत का आईना होती है। आप अपनी बात को मौजू तरीन अल्फाज में या मुनासिब तरीन अल्फाज में अफेक्टिव तरीके से पेश करना, ऐसे तरीके से पेश करना कि अगला बंदा सुनना चाहे या उसके दिल पे वो बात असर करे, ये एक ऐसा आर्ट है या एक ऐसा फ़न है जो अगर आपको आ जाए तो आप ज़िंदगी की बहुत सी फील्ड्स में कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो फिर आपके रिश्ते हों या आपका करियर हो, आपकी फैमिली हो, आपके रिलेशनशिप्स, आप हर जगह पे फिर कामयाब नज़र आते हैं। इस हुनर को कुछ लोगों में तो ये सलाहियत होती है, लेकिन कुछ लोगों में को इस सलाहियत को सीखने की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लर्न कर सकते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर अमल करके। आप किस तरह से ये लर्न कर सकते हैं, उससे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी बात को खुद ही बेवज़न कर देते हैं, उसको बेमोल कर देते हैं। तो आज हम उन मैल एडेप्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे और किस तरह हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स के साथ उनको रिप्लेस कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन होगी। आप अगर कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हों या शॉपिंग मॉल में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वहाँ पे अक्सर स्विंगिंग डोर्स लगे होते हैं और ये स्विंगिंग डोर्स दोनों तरफ से खुल सकते हैं, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। लेकिन अगर दो लोग दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उस डोर को पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो डोर किसी के लिए भी नहीं खुलता। इसी तरह से जब आप किसी कन्वर्सेशन में होते हैं तो आप अगर एक ही वक्त में दो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को सुना चाहे और दूसरी साइड को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, तो ये एक ऐसा डोर है, ये एक ऐसा स्विंगिंग डोर है जो उन दोनों में से किसी के लिए भी नहीं खुलेगा। या फिर जब कोई शख्स आकर आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करता है और आप उसकी बात को सुने बगैर, अभी उसने बात शुरू किया, फ़ौरन से आप अपनी जजमेंट्स देना शुरू कर देते हैं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तुम तो बिल्कुल गलत कह रहे हो। तो इससे क्या होता है कि इससे एक मुखालिफ पार्टी आपकी जो है वो डिफेंसिव हो जाती है, वो रेजिस्ट करने लग जाती है, उसने अपनी जगह। इससे एक आर्ग्यूमेंट जनरेट होगा, एक बहस का इन्वायरमेंट डेवलप हो जाएगा और अल्टीमेटली में भी कोई इसकी वजह से कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। इसके बरक्स अगर आप अपने पार्टनर की बात बहुत खुले दिल के साथ और रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और उसको स्पेस देंगे कि वो अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सके, तो ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आप उसको दे रहे हैं, लेकिन आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को उस तक पहुंचाने का रास्ता हमवार कर रहे हैं, अपने लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। आपका पार्टनर एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देखेगा तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और वो बिल्कुल रिलैक्स तरीके से आपके साथ बात करेगा। अब आपने यहाँ पे एक लिसनिंग ईयर का रोल प्ले करना है, आपने बहुत खुले दिल के साथ उसकी बात सुननी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी बात सुनने में। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लेगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा बोलने को, तो अब ये आपकी टर्न है, अब बॉल आपके हाथ में है। अब जब आपने स्टार्ट लेना है तो आपने क्रिटिसिज्म से स्टार्ट नहीं लेना, आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, आपने बिल्कुल इलॉजिकल बात की है, मैंने बहुत ध्यान से आपकी बात सुनी है लेकिन मुझे इसमें कोई भी पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई। बल्कि आपने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ शुरू करना। आप उनको बताएं कि मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ध्यान से सुना है और इसमें मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, स्पेशली जो आपका कंसर्न है। इस तरह से आपने जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत रिस्पेक्ट दी है और अब बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा है, तो यकीनन उनके आपकी बात को ज़रूर कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह।
इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, जिनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो अपने आइडियाज़ को दूसरों तक इफ़ेक्टिवली पहुँचा नहीं पाते, वो डिलीवर नहीं कर पाते उन चीज़। इसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स ये लोग जब बात करते हैं तो ये बहुत एक्सेसिव डिटेल्स के अंदर चले जाते हैं। जब ये गैर ज़रूरी डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो इनका जो फोकस होता है वो अपने मेन गोल के ऊपर से, बात के ऊपर से हट जाता है, और इसके साथ साथ जो ऑडियंस है वो भी अपना इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देती है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आकर बिल्कुल धड़ल्ले से और एकदम से अपनी बात कर देते हैं, और जो उससे पहले जो एक ज़रूरी तमहीद होनी चाहिए थी वो नहीं वो बांधते, जिसकी वजह से आपकी बात उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, बल्कि लोग अक्सर आपको मुंह फटका हिताब देते हैं। मैल एडेप्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने जहन के अंदर क्लियर होना चाहिए। आपने अपने जहन के अंदर जब उसको क्लियर कर लिया तो आपने उसको रिपीट करना है, अपने माइंड के अंदर आपने उसको बार बार रिपीट करना है, सो दैट आप फोकस्ड रहें अपनी बात के ऊपर। और जब आपने कन्वर्सेशन में जाना है तो आपने 2 या 3 जुमलों की तमहीद बांधनी है। उसके बाद 2 या 3 जुमलों के बाद आपका जो मेन पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सामने आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको तमहीद नहीं बांधनी अनटिल एंड अनलेस अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरह से जो लोग इस तमहीद को गैर ज़रूरी समझते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी बात का थोड़ा सा बेस बनाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताएं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपकी बात करने का मकसद क्या है, सो दैट अगला पर्सन अगला बंदा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह से आपको अपनी बात के दरमियान बहुत मुनासिब इंटरवल्स के साथ पॉज करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप पॉज करते हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो जो आपकी ऑडियंस है जिनके सामने आपने अपनी बात रखी है, उनको भी थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। उनको ब्रेक मिलता है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी बात को अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। इस पॉज की वजह से आपको भी मौका मिलता है कि अपनी थॉट्स को आप दोबारा से कंपोज कर सकें। अगर आप अपने फोकस से हट रहे हैं तो आप दोबारा फोकस के ऊपर आ सकें, और अगर आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं तो आप वो दोबारा से अपनी कन्वर्सेशन के अंदर ऐड कर सकें। इसी तरह से अपनी कन्वर्सेशन के अंदर अगर आप कुछ पावरफुल वर्ड्स ऐड कर लें तो वो आपकी बात में ज़्यादा वज़न आ जाता है। पावरफुल वर्ड्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये समझती हूँ, मेरी ये राय है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो एक आप अथॉरिटी की फीलिंग आएगी आपकी मुखालिफ पार्टी को कि यस, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ज़्यादा एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उस चीज़ से। आप बिकॉज, क्योंकि, यानी कि आपने रीजनिंग को अंदर इन्वॉल्व करना है, आपने लॉजिक के साथ बात करनी है, आपने रीज़न देनी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर को दोबारा से पेंट कराना चाह रहे हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और वो एग्री नहीं है इसके साथ, तो आप उसको रीज़न दें कि मैं ये समझती हूँ या मैं ये समझता हूँ कि हमारे घर का पेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, या काफ़ी टाइम हो गया इसको पेंट हुए हुए, और अगर ये दोबारा से पेंट होगा और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हम पेंट ट्राई करेंगे तो एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट आएगा, और हमें बहुत एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बड़ा पॉजिटिव आएगा। इस तरह जब आप रीज़न के साथ अपनी बात को करेंगे तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होगी। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और दूसरों तक अपनी बात को ज़्यादा मौसर और अच्छे तरीके से पहुंचाइए। महविश नईम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।